हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और फर्स्ट ऑफ ऑल ये नवरात्रि की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। होप सो आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने आप माता रानी आप पे कृपा बनाए रखें। तो ये पंचमढ़ी का डे सेकेंड है, उसके आगे का वीडियो है। तो यहाँ पे हम लोग सुबह रेडी हो गए थे, नाश्ता कर लिए थे। ये मेरा बेटा खेल रहा है और उसके बाद फिर हम लोग यहाँ से होटल से हम लोग चेकआउट कर दिए थे, क्योंकि 12 बजे के बाद चेकआउट करने का टाइम था, बट हम लोग को निकलना था सुबह ही। तो हम लोग 9 बजे ही चेकआउट कर दिए थे और सामान उठा करके उनके स्टोर में रखवा दिए थे, ताकि शाम को जाते समय हम लोग यहीं से अपना सामान पिकअप कर लेते। तो फिर उसके बाद वहाँ से आने के बाद हम लोग वहाँ होटल के जस्ट साइड में ही सुभाष मार्ग है, उसी में वो शॉप है, शॉप वाली गली है, वहीं पे ये हमको रेंटेड स्कूटी मिल गई थी। तो हम वहाँ से स्कूटी ले लिए थे। स्कूटी लेने के बाद फिर ये हम लोग वहाँ से ये चले गए थे हम लोग ये जटाशंकर मंदिर। तो जटाशंकर मंदिर यहाँ का व्यू गाइस देखिए बहुत अच्छा है, ये नेचुरल व्यू है। तो यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा था। तो हम लोग यहाँ पे जटाशंकर मंदिर आए थे। तो इसकी स्टोरी ये थी कि भगवान शिव जटाशंकर को तपस्या से प्रसन्न होकर के उनको आशीर्वाद दिए थे कि जिसके ऊपर आप सर पे जिसके भी हाथ रखेंगे वो भस्म हो जाएगा, भस्मासुर। तब उसका नाम भस्मासुर पड़ा था। तो वो भस्मासुर भगवान शिव पे ही अपना वो आजमाना चाह रहा था कि आशीर्वाद कि ये सच है या झूठ है। तो भगवान शिव आ करके पाताल लोक में इस जगह पे आ करके छिप गए थे, इस वजह से यहाँ का नाम जटाशंकर हुआ था। और जो ये साइड में फ्रेंड ये आपको लिखा है साइड में, तो इसमें कुछ कुछ चीज़ें हम लोग एक दिन पहले कर रखे थे। और पैरासीलिंग बंद था क्योंकि मौसम ठीक नहीं था, इस वजह से हवाएं नहीं ठीक थी, इस वजह से पैरासीलिंग बंद थी। तो वहाँ का एरिया जो होता है ट्रेन, ये टॉय ट्रेन, ये सब बंद हो रखा था। तो फिर हम लोग यहाँ जटाशंकर आ गए थे। और ये फ्रेंड देखिए, ये गुफा है, अंदर ये शिवलिंग बने हुए हैं। और जो मेन जटाशंकर जी का जो मेन स्थान है, वहाँ पे पंडित जी मना कर रखे थे कि यहाँ पे वीडियो लेना अलाउ नहीं है, तो हम वीडियो नहीं ले पाए थे। बट वहाँ का हम आपको बता दे रहे वो कैसा है। वो वहाँ पे जैसे होता नहीं कि बाल के लट गिरे हुए, देखिए हल्का हल्का दिख रहा है, तो वैसे लगेगा कि बाल ऊपर से ऐसे आए हुए हैं नीचे साइड में, बस ऐसे ये मंदिर है। और फिर ये गुफा है, ये आकर के यहाँ पे वो बना हुआ है तालाब। इस समय पानी भर रखा था ज़्यादा, तो इसलिए यहाँ नहीं। और यहाँ पे सफाई के लिए बहुत ध्यान रखा गया था गाइस। यहाँ आप कहीं भी जाएंगे पूरे पंचमढ़ी में आपको सफाई बहुत मिलेगी, कहीं भी आपको गंदगी नहीं मिलेगी। इवन जो टूरिस्ट जाते हैं वो भी इन चीज़ का ध्यान रखते हैं कि वो गंदगी नहीं करते हैं। और गाइस फिर उसके बाद फिर ये हम लोग यहाँ से निकल के हम लोग महादेव मंदिर जा रहे थे। तो ये फ्रेंड्स ये रास्ता है, ये रास्ता आप इंजॉय करिए और मेरे साथ आगे बने रहिए। तो मैं आपको यहाँ का खर्चा बता दे रही हूँ पंचमढ़ी का। तो हम फर्स्ट डे जब हम लोग आए थे तो कैब किए थे। तो कैब का रेंट है 400 से 500 रुपये। और लेकिन अगर आपको शेयरिंग में कोई मिल जाता है तो आपको 300 रुपये पड़ जाएगा। और अगर आप बस से आते हैं तो फिर बस से आपको 80 रुपये पड़ेगा पर पर्सन। और हमको होटल का चार्जेस पड़े थे 1500, और वीकेंड पे आप आएंगे तो 2000 पड़ेगा। और अगर सीजन के हिसाब से आते हैं, नवरात्रि के टाइम और इधर दिवाली के टाइम, शिवरात्रि के टाइम, तो उस समय चार्जेस वो प्लस कर देते हैं। जो अच्छे अच्छे होटल हैं, ये हम लोग जिस मेघदूत में रुके हुए थे वो बता रहे थे कि हमारे चार्जेस बढ़ के 4000 से 5000 तक पहुंच जाते हैं। और ये हम लोग इस टाइम में गए थे तो हम लोग को ये थोड़ा ऑफ सीजन में हम लोग को कम पड़ गया था। ये हम लोग को रास्ते में जाते समय ये ग्रीन वैली मिला था, हम लोगों ने यहाँ पे वीडियो शूट किया था। काफ़ी अच्छा यहाँ गाइड बता रहे थे कि ये हमेशा 12 महीना हरा भरा बना रहता है, यहाँ कभी ऐसा नहीं लगेगा कि कहीं सूखा है। फिर ये हम लोग महादेव मंदिर पहुँच गए थे। ये देखिए गाइस, यहाँ एक बात है, आपको नेचुरल वाटरफॉल देखने को बहुत सारे मिलेंगे। तो यहाँ पे ऊपर साइड में ये सब लोग खड़े थे और यहाँ पे बंदरों की काफ़ी प्रॉब्लम थी। तो आगे रास्तों का वीडियो हम नहीं कैप्चर कर पाए क्योंकि बंदर की वजह से मोबाइल अंदर रखना पड़ा था। और फिर वहाँ के लोग भी जो थे नॉर्मल, वो बता रहे थे कि आप मोबाइल बाहर मत निकालें। तो ये महादेव मंदिर है, ये अंदर से ये गुफा के अंदर जा कर के था। गुफा काफ़ी नीचे साइड में थी, तो आपको ये पूरा झुक के जाना पड़ेगा, आप स्ट्रेट यहाँ खड़े नहीं हो पाएंगे। और इस टाइम शायद बारिश का भी टाइम था, इस वजह से यहाँ पानी बहुत टपक रहा था। लेकिन फ्रेंड्स एक चीज़ ये था कि कहीं पे ये नहीं था कि कहीं आपको फिसलन मिलेगा।
इवन हम लोग पूरा घूमे थे। एक जगह हम लोग को 5-10 मिनट की बारिश भी मिली थी वहाँ भी। यहाँ ये ऐसा नहीं कि सरकने वाला कोई डर हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये रहा महादेव जी का मंदिर। महादेव आप सभी पे अपनी कृपा बनाए रखें। यहाँ 2-3 शिवलिंग रखे हुए थे, एक बड़े थे, एक छोटे शिवलिंग थे, और यहाँ एक अखंड दिया जलता रहता है हमेशा। ये इधर भी साइड में जब आप बाहर निकलेंगे उस साइड भी आपको 2-3 शिवलिंग मिलेंगे। कुछ हैंडमेड हैं और कुछ तो नेचुरल शिवलिंग है। ये देखिए गाइस पूरा, और बीच में दोनों के आने और जाने के रास्ते के बीच में एक कुंड जैसा बना हुआ था, उसको इन लोगों घेर रखे थे, उसमें पानी भरा हुआ था। और गाइस यहाँ अंदर अंधेरा बहुत था फ्रेंड, लाइट की व्यवस्था नहीं थी क्योंकि बारिश है तो करंट का भी डर हो सकता है, इस वजह से यहाँ लाइट नहीं थी। तो आपको अपना मोबाइल का फ्लैश ऑन करके या कैसे ऐसे जाना पड़ेगा। फिर उसी से लग करके साइड में ही पार्वती जी का गुफा था और माँ दुर्गा जी का गुफा था। तो बोलते हैं कि पार्वती माता आ करके यहाँ पे बैठ करके साधना में लगी हुई थी, भगवान शंकर जी का वेट कर रही थी। तो ये और यहाँ से देखिए गाइस कितना दूर है। उन लोग, मेरे हस्बैंड वहाँ पे खड़े थे, वो वहाँ से मंदिर, वो भगवान महादेव जी का मंदिर था और ये पार्वती माता जी का है। तो यहाँ पार्वती माता जी की प्रतिमा रखी हुई, मूर्ति, और यहाँ पूजा करने के लिए नीचे ये बोरी जैसा बिछा रखे हैं। आप भी यहाँ पूजा कर सकते हैं। लेकिन इस टाइम में जब हम गए थे तो बारिश हो रखी थी तो काफ़ी गीला था, बैठने लायक नहीं था। हम तो बस विजिट करके चले आए थे वापस। और ये रास्ता इधर से माता काली जी के उस गुफा में जाता है। तो फ्रेंड उसके आगे हम बता देते हैं। तो हम लोग को फर्स्ट डे जो जिप्सी हम लोग बुक किए थे उसका किराया 3260 रुपये है। अगर आपको शेयरिंग कोई मिल जाता है तो वो हाफ हो जाएगा। 2 शेयरिंग मिल जाते हैं, 1 शेयरिंग जैसे भी हो उस हिसाब से पैसे हाफ हो जाएंगे। और हम लोग का फर्स्ट डे का खाना, सुबह से रात तक का खाना 1000 रुपये पड़ गया था फैमिली। एंजॉय करें और जब हम लोग तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। स्कूटी लिए थे तो स्कूटी के टाइम में वहाँ नॉलेज के लिए आप मेरी वीडियो रेंट देख दिखा रहे थे 350, 500 और 800 रुपये। तो हम लोगों ने 500 रुपये वाली स्कूटी बुक की थी। और फिर उसके बाद 100 रुपये वहाँ ऑयल का उसने पैसा लिया था, पेट्रोल डालने का। और फिर हम लोग को सेकेंड डे भी ये पड़ा था, हम लोग को 1000 रुपये खाने का पड़ गया था। ये इधर काली जी का, काली माता का गुफा था, छोटी सी गुफा थी, ज़्यादा बड़ी नहीं थी, और आगे साइड में ऐसे मूर्ति बनी थी। फिर वहाँ से हम लोग आ करके आगे और थोड़ा, आप जब वहाँ से नीचे उतरेंगे, उसके नीचे उतरने के बाद आपको राइट साइड में ही रास्ता है, वहाँ से आपको ये गुप्त महादेव जी का मंदिर जाने का रास्ता है। यहाँ का रास्ता फ्रेंड्स ऐसे बना हुआ है, ऊपर नीचे, वैसे प्रॉपर रास्ता नहीं है, तो आपको ऐसे होते हुए जाना पड़ेगा। और लुक बहुत अच्छा रहा था। ये है यहाँ पे गुप्त महादेव जी का मंदिर। तो बाहर हनुमान जी अपना खड़े थे, उनकी बड़ी सी ये मूर्ति बनी हुई थी, और गुप्त महादेव अंदर से ऐसे, मतलब उनकी मूर्ति बनी हुई थी, प्रतिमा रखी हुई थी, और बाहर ये ऐसे दिखता है। आप इसमें सीधे नहीं जा सकते हैं, आपको तिरछे होकर जाना पड़ेगा। और अगर आप वेट आपका ज़्यादा है, आप हैवी वेट के हैं, मोटे हैं, तो आप इसमें नहीं जा सकते, आपका दम घुट सकता है, क्योंकि अंदर कुछ भी कहीं से भी हवा पास होने की जगह नहीं है। फिर उसके बाद वहाँ से हम लोग आने के बाद फिर ये बीच में प्रियदर्शनी पड़ता है। तो प्रियदर्शनी के टाइम में हम लोग को 10 मिनट के लिए बारिश मिली थी, तो हम लोग उसको विजिट नहीं किए थे, बट उसका व्यू भी ऐसे पहाड़ वाला लुक आ रहा था। फिर उसको हम लोग क्रॉस करके ये हम लोग आ गए थे हांडी को। ये हांडी जैसी लग रही है ना स्ट्रक्चर, इस वजह से इसका नाम हांडी को रखा था। और ये गाइस देख रहे हैं ना, ये इंडिया का मैप लग रहा है ना, हाफ। मैं पहले जब सबसे पहले इसको देखी तो मुझे बस यही दिखा, इमेजिन यही आया कि तो इंडिया का मैप दिख रहा है अपना। फिर ये यहाँ पे राइड भी थी, खाने पीने का आपको सामान भी यहाँ सब कुछ मिल जाएगा। आप यहाँ जिप्सी से भी आ सकते हैं, अगर आप फैमिली में कई लोग हैं तो, और नहीं तो अकेले हैं तो आप आराम से स्कूटी से, बाइक से आ सकते हैं। यहाँ पे आपको कैमल राइड, हॉर्स राइड, ये सब भी करने को यहाँ पे था।
और ये जो छोटे वाले कार होते हैं ये सब चलाने के लिए था यहाँ पे। काफ़ी अच्छा नेचुरल व्यू था। मैं तो आपसे यही कहना चाहूँगी प्लीज़ एक बार ज़रूर विज़िट करें। ये आराम से आपको, अगर आप एक फैमिली हैं 2 जन, एक बेबी ऐसे, तो आराम से आप 8 से 9 हज़ार रुपये में आप यहाँ पे आके घूम सकते हैं। और खाने पीने का तो आपके ऊपर है कि आप कैसे खाते हैं। अगर आप थाली लेकर खाना खाते हैं तो और भी सस्ता पड़ेगा, क्योंकि थाली मैंने 2-3 जगह विज़िट की थी, 200 से ऊपर कोई भी थाली नहीं थी, सारी 200 के अंदर में ही थी। और उसके बाद अगर आप अलग अलग खाना खाते हैं तो वो आपके हिसाब से है। बाकी बहुत कम रेट में आप आके यहाँ घूम सकते हैं और नेचुरल व्यू का आप इंजॉय कर सकते हैं यहाँ पे। फिर उसके बाद यहाँ से हम लोग निकल के अपना बैग ले लिए थे और फिर हम लोग वहाँ से निकल लिए थे अपने स्टेशन जाने के लिए। और बाकी फ्रेंड्स, आपसे बस एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको यहाँ तक वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप यहाँ तक देखे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। आपको जैसा भी लगा हो आप प्लीज़ मुझे रिव्यू दीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।